नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टीवी 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार श्रीवास्तव। गोंडा की अनोखी शादी, घराती बने खाकी वाले भाई की शहादत के बाद एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने रचाई बहन की शादी। पुलिस बनी परजन, डकैतों की गोली से टूटे सपनों को दिया नया आसमान। कभी वर्दी डराती है पर आज वो वर्दी माँ बाप बन गई। गोंडा से आई है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, जहां दुल्हन के भाई की हत्या के बाद टूटी शादी की खुशियां पुलिस ने फिर से सजा दी। घराती बने एसपी साहब, बारात का स्वागत किया एसटीएफ ने और पगड़ी पहनाया सीओ साहब ने। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं इस मानवीय मिशन के उस पल तक जहां इंसानियत खाकी में झलकती है। ये कोई आम शादी नहीं, ये उस बहन की डोली है जिसकी शादी उसके भाई की मौत के बाद अधूरी रह गई थी। लेकिन आज पगड़ी में पुलिस अधीक्षक, आरती की थाली लेकर एसटीएफ के जवान और जयमाल थामे थाना अध्यक्ष, यहाँ पुलिस नहीं रिश्तेदार खड़े हैं। गोंडा के धन्नीपुरवा गांव में आज जब बारात आई तो स्वागत करने वाले थे गोंडा एसपी विनीत जायसवाल, एसटीएफ के सीओ डीके शाही और पूरे एसटीएफ की टीम। दुल्हन उदय कुमारी की शादी मृतक भाई शिवदीन के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए हो रही थी। बीते 24 अप्रैल की रात जब डकैतों ने घर में डकैती की और पीछा करने पर भाई शिवदीन को गोली मार दी तो 5 मई की तय शादी टूट गई। लेकिन खाकी वालों ने ठान लिया, जिस बेटी के सिर से भाई का साया गया उसकी डोली जरूर उठेगी। यूपी एसटीएफ, गोंडा पुलिस और राज्य महिला आयोग ने पूरा खर्च उठाया, घर की तरह बारात सजाई और बहन को विदा किया पूरे सम्मान के साथ। कभी जो वर्दी डर का प्रतीक थी, आज वही वर्दी आंसू पोंछती दिखी। आज वो दुल्हन भी मुस्कुराई और उसका भाई भी कहीं आसमान से ये दृश्य देख मुस्कुराया होगा, क्योंकि वर्दी ने उसका अधूरा सपना पूरा कर दिया। शादी में शामिल हर पुलिसकर्मी का चेहरा बता रहा था, हम सिर्फ कानून के रक्षक नहीं, समाज के संरक्षक भी हैं। गोंडा की ये शादी बताती है कि जब खाकी इंसानियत ओढ़ ले तो वो सिर्फ वर्दी नहीं, मसीहा बन जाती है। उदय कुमारी साहब। उदय कुमारी। ये क्या हुआ था साहब? हम छत पर सोई रहे, हमारे प्यास लाग तो हम करन पानी पिया, देखन दरवाजा खुला रहा तो अपने भैया का जगान कि भैया तू खोले, भैया कहीं नहीं हम नहीं खोले न। उठे टार्च लेकर देखी न तब मन कुछ सामान ना रहा, कुछ उठे तब टार्च जलाएं, लेकिन 3 बज गए सवेरे। कहीं की जाए दादा से बता दी, दादा के बता गए वो रास्ता में चोर सब घेर का मारे। अच्छा, वो बदमाश मारे भी तो गए? हाँ साहब, मारा भी। अच्छा, आपकी मदद करने कौन कौन लोग आए थे? सब लोग आए, सब जितना कर्मचारी लोग सब। हाँ, अच्छा, एसपी की धर्मपत्नी भी आई थी, उन्होंने कुछ? जी साहब, आई रहा। महिला आयोग की सदस्य भी आई थी जी। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? शादी में पूरा मदद दिया रहेंगे लोग। हाँ, सब के वही है, पूरा मदद दिया। कै तारीख को शादी है? 5 जून का। थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सिर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गांव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहां रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं, बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं एसटीएफ द्वारा बारी बारी पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहाँ एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें एसटीएफ ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई, महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से
कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है। यही कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। एक तरह से आप मान सकते हैं क्योंकि हम लड़की के अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बारात का स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सामाजिक रूप से भी हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के परिवारों का एक मजबूत स्तंभ साथ में बनकर खड़े रहें। क्या नाम है चाची आपका? हमार शकुंतला नाम है। कहाँ भारा? और हमारे खिया तवन 3 रोज से चुअर आवत रहे और जान नहीं मिला, लेकिन तीसरे रात में यहाँ चुअर घर में हली गए और वही 3 पहुड़े रहन, लेकिन केहू जान नहीं पायन। ताला काट के जितना रहा चीज रहा है वही महियन रुपया पैसा सब निकलवाए ना, गेहूँ बेचिना सब वही छुड़ा के न अपन टरंकवा काट के और सब उठाए ले गए। तब लड़कवा हमार सोई जागा बेटी वही जगह कहीं नम्मा देखो पल्लवा के खोला है। हम कहा भैया चलो देखो हम सब है ना खोलन। गवा देखी ठाड़ रहा बैठा बस जुड़ते कहीं जाई देखी दादा बताई दे। दादा खिया गवा पता नहीं दादा का भवा का नहीं भवा मारी डारिन जुड़ते वही थैया चोर वही मोहर वही कहीं भाग गए। लेकिन रहेगा सब हमार बहुत टीएम वाले सब मदद बहुत की नहीं, वही तरफ से नहीं हमार भी शादी निपटा जाते नहीं, वही से हम पठाई दे बिटिया कपने और हम का बताई दे कुछ बता ना बताते भैया। हाँ पैसा देन हमार मदद वही बहुत कही देन। जो घर में पैसा था उठा लेके देखते थे? हाँ चोर लोग पैसा उठा ले गए? सब उठाए ले गया रहा, कुछ नहीं छोड़ी मार बच्चा। आज आपकी बिटिया शादी हो रही, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, लेकिन वही लड़का वक्त नहीं कोई हिता है तब खुशी है, तब आधा रोई थे आधा हंसी है, क्या जान लीन जैसा है। ये देखिए डिक्सिया ग्राम में जो घटना हुई थी उसमें एक बेटा एक भाई कह लें जो अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति था। जब मैं उसके घर मिलने आई परिजनों से, और मैं आई भी कब जब पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया, और उसके बाद जब वो पकड़ा गया और पीड़ित परिवार से मैं मिली और इनकी मैंने दशा देखी कि ये बिल्कुल सक्षम नहीं थे, शादी वगैरह मतलब नाक कट गई थी, उसके बावजूद भी फिर प्रयास से शादी भी हम लोगों ने उसी वक्त हमने इनको बोला कि आप परेशान मत हो, हम लोग पूरी शादी की पूरी व्यवस्था करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे विवाह में। और हम लोगों ने मिलकर इनकी बेटी के लिए सबने प्रयास किया और शादी को पूरे ढंग से दान दहेज के साथ तय किया और बहुत अच्छे ढंग से किया गया, जिसमें परिवार भी खुश है, बेटी भी खुश है। और जो नहीं रहा उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कोशिश है उसका जो सपना था वो पूरा करने का प्रयास किया गया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी जाए सुखी रहे, स्वस्थ रहे। यूपी एसटीएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखी जी, जो एनकाउंटर के लिए जानी जाती थी, यूपी एसटीएफ यहाँ पे आज बहन बिटिया की मदद करके आगे उन्होंने बढ़ाया, कैसा महसूस किया? यूपी एसटीएफ कहने पुलिस का तो खैर काम ही है कि जो भी दोषी होते हैं उनको नहीं छोड़ते, दोषी को सजा जरूर दी जाती है। इसमें देखिए हम महिला आयोग से हैं तो और हम लोग का भी काम होता है कि किसी का भी घर हो उसे बसा दिया जाए, कोई भी घर बिखरे ना, और परिवार जहाँ एकजुट रहता है वहाँ पे जरूर कहते हैं कि जहाँ भी समाज में अगर समाज को अच्छा बनाना है तो परिवार को लेकर के चलना होगा, और इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। और जो बच्ची की शादी है वो अच्छे से हो रही है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारी यूपी एसटीएफ को जाता है, जो आज एक गरीब परिवार के लिए निकल के आए मदद करने के लिए और
पुलिस का तो हमेशा अच्छा ही रहता। पुलिस हर जगह सहयोग करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है। इसके लिए मैं यूपी पुलिस को और अपनी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य भी हैं आप, और ये चर्चा है यहाँ पर कि आप कन्यादान भी करेंगी और खुद जो आप जो हर संभव मदद भी कर रही है, तो किस तरह से देखती हैं कि माँ की भूमिका में भी आज हैं आप? देखिए, हम लोग का छोटा सा प्रयास है कि हम लोग जो कर सकते हैं, जो हमारी थोड़ी सी छोटी मोटी जो भी इच्छाएं हैं, वो बच्चों में अगर हम लोग उसको अपना भावनाओं को बांट रहे हैं और उससे कोई खुश हो रहा है, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग को ये मौका मिला है कि किसी बच्ची की मदद हो और जो भी परिवार का दुख हो वो बांट सकते हैं। पर एक गोंडा में एक बिटिया की शादी आप लोग करवा रहे हैं, उसके अपने भाई की हत्या हो गई, उसके बाद आप लोगों ने अपने घर से शादी करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 24 पीड़ित के यहाँ कुछ बदमाशों ने डकैती की वारदात की, जिसमें जो पीड़िता है, बच्ची शादी जिसकी आज हो रही है, उसके भाई के जग जाने पर डकैतों द्वारा उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद बच्ची की शादी भी पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई और तमाम दुश्वारियाँ उसके सामने खड़ी रही। उसके फादर भी नहीं थे। यहाँ महिला आयोग की सदस्य है, वो आई और उनके द्वारा इस बात को अवगत कराया गया कि महिलाओं की समस्या सुनती है कि ये बहुत ही गरीब परिवार है। इस बात को हम लोग अपने एडीजी एसटीएफ महोदय सीएम साहब या सर से डिस्कस की। सर, बहुत ही दयनीय स्थिति है और शादी भी कैंसिल हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस पर हमारे एडीजी महोदय द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल हम लोग कहा कि हम सब लोग मिलकर इस शादी को संपन्न कराएंगे। आप लोग जाके वहाँ बताइए, सारी तैयारी एसटीएफ के द्वारा कराई जाएगी और ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शादी को संपन्न कराई जाएगी। इस पर हम सब लोग सब्जी से लगे रहे और तत्परता से संपर्क किया गया, उनके घर जाए गए और जितनी भी यहाँ की तैयारी है A to Z सब हम लोग इसको करा रहे हैं। आज शादी का दिन है। अब उस बच्ची के आंसू को तो नहीं पोंछ सकते, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। हम एसटीएफ के और यहाँ के जो हमारे गुड्डू भाई हैं और तमाम और लोग हैं, मिल के उसके दर्द को, दुख को जितना कम किया जा सके उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको इस शादी को सबका संपन्न कराने के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। घटना में शामिल लोग बदमाशों का एनकाउंटर किया, टोटल इसमें 5 आरोपी। इसमें जो आरोपी थे उसमें कुछ लोग जेल में हैं, जिनकी हम लोग पैरवी करके उनको सख्त सजा दिलवाएंगे और 2 बदमाश इसमें पहले भी पुलिस मुठभेड़ में मारे चुके हैं, जो एक एसटीएफ के द्वारा, एक जिला पुलिस। अभी उसकी पर और भी कार्रवाई हो रही थी। गैंग बताया जा रहा है काफी बड़ा था, गैंग पता था, उसकी अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अगर दोबारा उनके द्वारा फिर इस तरह कोई दुस्साहस किया जाएगा तो उसका जो कानूनी रूप से वो है कार्रवाई की